आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्ड 1/10 ऑफ हिज जर्नी बाय बस, 1/10 बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 5 किलोमीटर बाय फुट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। कहता एक पर्सन है, कितनी जर्नी जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका 1/10 तो बस से ट्रैवल करता है, 1/10 ट्रेन से, रिमेनिंग 5 किलोमीटर ऑन फुट की पैदल जाता है। अब हमें नहीं पता कि उसकी जर्नी कितनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टोटल डिस्टेंस या जर्नी x किलोमीटर, ही ट्रेवल्ड बाय बस, कि बस से कितना ट्रैवल कर रहा है, 1/10, 10th का मतलब 1/10 ऑफ हिज जर्नी। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रहा है, 1/10। और जो रिमेनिंग है वो फुट, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग ऑन फुट, कि बचा हुआ वो पैदल चलता है, कितना, 5 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उसकी जो टोटल डिस्टेंस है उसने 3 मोड में कंप्लीट की, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फुट। अगर वो तीनों का टोटल करे तो मतलब उसकी टोटल जर्नी x किसके इक्वल हुआ, x/10 प्लस x/10 प्लस 5। अगर आप चाहो तो यहाँ 1 लिख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। x एलसीएम लिया 10, x प्लस x 2x प्लस 10 इंटू 5 50, डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 50। अब इसके बाद इधर प्लस है, इधर आके क्या हुआ, -50। 8x इक्वल 50, x इक्वल टू 50/8। या तो आप कट कर सकते हो, अगर कट कर रहे हो तो 2 पे ये 25/4। अब आपको अगर डेसिमल में चाहे 4 6 जा 25, 10 आया 2 पे और फिर 5, 6.25 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस थी। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, थ्राइस ऑफ ए नंबर, थ्राइस of a number is added to, thrice of a number is added to half of itself, equal 14. Find the number. क्या कहता कि एक नंबर है उसका थ्राइस एडेड है हाफ ऑफ इटसेल्फ, कि उसी नंबर के हाफ में ऐड किया जाता है, तो रिजल्ट 14 है। फाइंड द नंबर। सबसे पहले आपको नंबर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर, नंबर क्या हो गया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्या मतलब है, उस नंबर का थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम, प्लस एडिड का मतलब प्लस, हाफ ऑफ द इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब उसी नंबर का हाफ मतलब 1/2। रिजल्ट इज गिवन टू 14। अब दो वेरिएबल है, एक क्या है फ्रैक्शन में और एक सिंपल। आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को 6, 1 से मल्टीप्लाई किया 1x 14, 6x प्लस 1 7x। ये डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, 7x इक्वल टू 28। मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, कट हो गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 4/2, 3 इंटू 4 12, कट हुआ 2, इक्वल क्या आ गया 14, 12 प्लस 2 14। ये सिर्फ चेक के लिए, आपको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, थर्ड सम में
थर्ड सम में है ट्वाइस ऑफ ए नंबर, ट्वाइस ऑफ ए नंबर, ट्वाइस ऑफ ए नंबर decreased by 4, twice of a number decreased by 4 exceeds the number by 1, find the number। पीछे वाले क्वेश्चन से कुछ रिलेट है। क्या है कि एक नंबर है उसका ट्वाइस, डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज का मतलब लेस बाय 4, एक्सीड द नंबर बाय 1। ना तो इसमें रिजल्ट नाम दिया हुआ ना इक्वल दिया हुआ, लेकिन डायरेक्ट उसने कंडीशन क्या बोली कि एक नंबर का ट्वाइस करते हैं उसमें से 4 लेस करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसी नंबर में 1 इंक्रीज आता है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, लेट करोगे नंबर, लेट द नंबर, नंबर क्या है x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ अ नंबर 2 टाइम, डिक्रीज बाय 4, गिव द एक्सीड ऑफ नंबर, नंबर का एक्सीड कितना 1। वेरिएबल एक तरफ ट्रांसपोजिशन होता है ना, ये माइनस है उधर जाके प्लस, नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, x 5, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। 5 नंबर, 5 ही ऐसा नंबर है जब 2 से 5 को किया 10, 10 माइनस 4 6, 5 प्लस 1 6, दोनों साइड इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता ए गर्ल इज 30 years, a girl is 30 years younger than her father। एक गर्ल है वो अपने फादर से 30 ईयर लेस है। द सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो सम है वो 50 है। उसके बाद बता रखा है फाइंड द एज ऑफ गर्ल एंड फादर। दो कंडीशन दे रखी है इसमें बेटा। पहली कंडीशन क्या है, गर्ल इज 30 ईयर यंगर देन फादर, या तो फादर लेट करो या गर्ल। क्या लेट किया आपने, एज ऑफ फादर, लेट एज ऑफ फादर एक्स ईयर्स। अब एज ऑफ फादर एक्स ईयर है तो एज ऑफ गर्ल क्या है, यंगर है 30 ईयर्स, यंगर का मतलब है उससे छोटी है, x माइनस 30 ईयर की, जितनी भी फादर की एज है उससे 30 साल कम, 30 ईयर लेस एज है। अब 30 ईयर लेस है, साथ में उसने एक वर्ड दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो एज है गर्ल की, एज ऑफ गर्ल प्लस एज ऑफ फादर, दोनों की एज का सम 50 है। अब गर्ल की एज x थी, फादर की एज x माइनस 30 थी, इक्वल कितना 50, x और x 2x, माइनस था सेकेंड साइड मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, वेरिएबल का साइन चेंज होता है। 2x इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, कट किया 40, x की वैल्यू 40 आ गई। नेक्स्ट क्या थी, एज ऑफ फादर, फादर की एज है, फादर्स एज 40। अब गर्ल की एज क्या थी, फादर से 30 कम मतलब 10 ईयर्स, फादर है 40 ईयर्स एज और गर्ल है 10 ईयर एज। कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट में क्या है, लेंथ है रेक्टेंगल की, क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, length of rectangle is 4 times its width। width का मतलब breadth बेटे हैं। the perimeter
the perimeter of rectangle is 120 centimeter. Find dimension. Find the dimension of rectangle. डायमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रेथ कि रेक्टेंगल है उसका, रेक्टेंगल की लेंथ है 4 टाइम है विड्थ, मतलब आपको विड्थ पता है तो आप रेक्टेंगल की लेंथ निकाल सकते हैं, और साथ में उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपने लेट की विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कितनी है विड्थ, एक्स लेट कर ली, उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या है 4 टाइम, 4 टाइम का मतलब 4 टाइम एक्स, साथ में कहता है जो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन कितना है 120 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B 120। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया, लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 4x, x + 4x 5x, ये कट किया आपने 60, 5 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, कट करने के बाद कितना आया x 12 आया। आपकी विड्थ कितनी थी 12, x था, लेंथ कितनी थी 4x, x की जगह आपने 12 रखा, 12 4 = 48 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर, विड्थ भी सेंटीमीटर में और लेंथ भी सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन में क्या कहता, माई यंगर सिस्टर इज, 6th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये 6th क्वेश्चन है, माई यंगर सिस्टर एज टुडे इज 3 times what it will be 3 years from now minus 3 times what her age was 3 years ago. Find her present age. क्या कहता कि माई प्रेजेंट यंगर सिस्टर, छोटी सिस्टर है, उसकी एज बतानी है टुडे की, लेकिन रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 3 टाइम्स, 3 टाइम वट इट विल एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जितनी एज है उसके 3 टाइम माइनस द 3 टाइम एज बिफोर 3 years। दो कंसेप्ट दिए हुए इसमें। सबसे पहले क्या है, आप लेट करो प्रेजेंट एज, क्या लेट किया आपने प्रेजेंट एज x। अब 3 years ago, 3 years ago कितनी एज थी x - 3, 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब है आज से बाद, 3 years फ्रॉम नाउ x + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो प्रेजेंट एज है ना वो 3 टाइम है जो आज से 3 साल बाद, 3 years आफ्टर, माइनस 3 टाइम है जो आज से 3 साल पहले थी। अब आपने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई होगी ना, 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को x से किया 3x, माइनस माइनस प्लस 9, -3x + 3x कट हुआ, और 9 और 9 18, x = 18। तो प्रेजेंट एज जो है यंगर सिस्टर की, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर कितनी हो गई 18 years, 18 years है ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, सेवंथ सम। सेवंथ सम क्या बोलता है आपको, इफ 45 इज एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर, 45 एक नंबर के हाफ में ऐड किया जाता है, द रिजल्ट इज ट्रिपल द नंबर, फाइंड द नंबर। कहता 45 ऐड किया जाता है किसी नंबर के हाफ में,
रिजल्ट आएगा ट्रिपल ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। पहली बात, आपके पास नंबर नहीं है, आपने क्या किया, लेट द नंबर एक्स सेलेक्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है बेटा वो कि 45 ऐड टू द हाफ ऑफ द नंबर, उस नंबर के हाफ में ऐड किया, रिजल्ट का मतलब इक्वल, क्या दिया, ट्रिपल ऑफ द नंबर। अब या तो आप इस तरफ एलसीएम लो या वेरिएबल एक तरफ करो। आपने क्या किया, प्लस था बाय में 1 किया, 1/2 2 3 जा 6x माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या है, 2 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 6x में से x 5x, 90 इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो गया, आपने कट किया, वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फैमिली है, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ फैमिली द कंजप्शन ऑफ ज्वार इज 4 टाइम दैट ऑफ राइस। कहता है एक फैमिली है जिसमें कंजप्शन का मतलब है यूज, जो डेली आप खाने में यूज़ करते हैं, कि ज्वार है वो 4 टाइम राइस की यूज़ हो रही है, मतलब राइस से ज़्यादा ज्वार यूज़ हो रही है। द टोटल कंजप्शन ऑफ 2 इज 100 kg। कहते हैं दोनों का टोटल यूज कितना है, 100 kg है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड ज्वार। कहता कितनी क्वांटिटी में राइस कंजप्शन हो रही है और कितनी क्वांटिटी में ज्वार। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करोगे, आप लेट करोगे कि राइस, लेट द कंजप्शन ऑफ, कंजप्शन का मतलब है यूज, कंजप्शन ऑफ राइस, मान लिया कि x kg है, क्या लेट किया, x kg। अब कंजप्शन ऑफ राइस x kg है, तो ज्वार का जो कंजप्शन है वो क्या था, राइस के 4 टाइम, 4x था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो दोनों राइस और ज्वार है उनका कंजप्शन टोटल 100 kg है, मतलब राइस और ज्वार दोनों का कंजप्शन 100 kg है। राइस x kg, अब है क्या, x प्लस 4x, 5x इक्वल टू 100, x आ गया 100/5, 20। x मतलब था राइस, राइस का कंजप्शन 20, ज्वार का कंजप्शन, ये कंजप्शन है, कंजप्शन 4 × 20, 180 kg, सॉरी 80 kg, राइस 20 kg, 80 kg, राइस 20, ज्वार 80 kg, टोटल 100 kg। अब इसके बाद है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या कहता, 9th में क्या कहता, 2 स्टूडेंट है, एक 2 पर्सन है, एक सुबह और एक नैना, डोनेट सम मनी इन अ रिलीफ फंड, किसी रिलीफ फंड में मनी डोनेट करते हैं। द अमाउंट पेड बाय नैना, कहता है नैना ने जो अमाउंट की इज ₹175, 170 मोर देन द थ्राइस ऑफ सुबह, मतलब सुबह पे डिपेंड है नैना। तो आपको लेट क्या करना है, लेट मनी डोनेट बाय सुबह x रुपीज़। अब मनी डोनेट बाय नैना, नैना ने मनी कितने डोनेट की, 175 मोर देन थ्राइस ऑफ सुबह, थ्राइस ऑफ सुबह उससे 175 ज़्यादा। अब कहता टोटल जो दोनों ने मनी जो डिपॉजिट की या डोनेट की, टोटल मनी डोनेट बाय बोथ 975 रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों की टोटल मनी x प्लस 3x प्लस 175,
एक्स और 3x 4x प्लस माइनस, जब आप माइनस करोगे 0 0 8, एक्स 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड करने पे 200, एक्स 200 मतलब सुबह ने कितने डोनेट किए, कितनी मनी डोनेट की सुबह ने 200 रुपीज़। नैना ने मनी कितने डोनेट की 3x प्लस 600 प्लस 175 775 रुपीज़। नैना ने 775 रुपीज़ किए, सुबह ने 200 किए, टोटल 975। ये थी आपकी एक्सरसाइज।